नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बियॉन्ड इक्वेशन चैनल पर। मैं आयुष सोनी आज आप लोगों से बात करने वाला हूं नीट 2024 के बहुत सारे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, दैट इज दी FAQs। ऑलराइट, सो एग्जाम हो चुका है, काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं, काउंसलिंग का मामला शुरू हो चुका है और कई सारे स्टूडेंट हैं जो अथक मेहनत के बावजूद भी वंचित रह गए हैं अपने सिलेक्शन से। और नो डाउट ये वो लोग हैं जो हार मानने वाले नहीं हैं और इसीलिए फिर से जुट गए हैं अपनी तैयारियों के लिए, फिर से एक बार एग्ज़ाम देने के लिए पूरी ताकत के साथ लग चुके हैं। कई सारे लोगों के मन में कई सारे अलग अलग तरह के सवाल हैं। कुछ सवाल उन लोगों में से, उन स्टूडेंट्स से जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों को लेकर, उन्हीं के जवाबों को लेकर मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है हमारे पास। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये है कि अभी भी कई सारे लोगों के मन में एक डाउट बना हुआ है और वो है NTA और NMC के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। अभी तक ऐसा कोई बहुत ब्रॉड डिक्लेरेशन NMC की तरफ से नहीं आया है कि क्या एग्ज़ाम में वो चेंजेस लेकर आने वाले हैं, क्या सारे चेंजेस जो NTA लेकर आता था एग्ज़ाम के लिए या उससे कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा NMC के एग्जाम पैटर्न में। तो इसके लिए अभी कोई क्लैरिफिकेशंस हमारे सामने नहीं आए हैं। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम पेपर डिज़ाइन होता है, आप लोगों को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ एक गलती जो हर बच्चा हर पेपर में लगभग एक आध बार तो कर ही देता है, और वो है कि वो एक क्वेश्चन के लिए 2 आंसर मार्क कर देता है। इट मीन्स वो 2 सर्कल को डार्क कर देता है। तो उस परिस्थिति में उसके साथ क्या होता है, तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा यहाँ पर रहने वाला है। जिस तरह से अभी तक नीट का एग्ज़ाम हुआ करता था, आपके पास पर्टिकुलरली 4 सब्जेक्ट्स थे। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बॉटनी एंड जूलॉजी। आपके पास यहाँ पर हर एक में 2 सेक्शन हुआ करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं एंड फॉर ऑल दी 50 क्वेश्चंस ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चंस कंपलसरीली अटैम्प्ट करना है। आपके पास यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं जो कि सारे के सारे कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से ओनली 10 क्वेश्चंस आर कंपलसरी ओवर देयर। तो इस तरह से 4 सेक्शंस के लिए आपको टोटल आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होता है। वही जरिया है। मार्किंग स्कीम अभी भी वही सेम है। आपको एक करेक्ट आंसर मार्क करने पर +4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं पर एक इनकरेक्ट लगाने पर -1 -1 मार्किंग आपकी यहाँ पर अभी भी कायम है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहला एक और क्वेश्चन जो कि आपके सामने है कि क्या यहाँ पर और कोई, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। टाइम की बात कर लेते हैं तो टाइम आपके पास यहाँ पर 3 hours 20 minutes हैं। और इसी के साथ साथ एक सजेशन आपको दिया जाता है कि आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनके लिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बात कर लेंगे पैटर्न, तो पैटर्न भी मैंने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया है। सेम पैटर्न अभी तक के हिसाब से तो वही फॉलो होने वाला है। सेम पैटर्न के आधार पर ही आपको तैयारी करना है। उसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं क्या हमें हमारा स्टडी प्लान रखना है, क्या कंसंट्रेशन के ज़रिए हैं। तो स्टडी प्लान के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है। आपको इस तरह से अपना स्टडी प्लान नहीं बनाना है कि अभी आप सिर्फ बायोलॉजी कर रहे हैं या अभी सिर्फ आप फिज़िक्स कर रहे हैं या अभी आप सिर्फ केमिस्ट्री कर रहे हैं और बाकी पार्ट को आप बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि बाद कभी भी नहीं आता है इन सब चीज़ों में। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना है। इसी के साथ साथ अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने नीट 23 में अलग अलग तरह की गलतियाँ की हैं और पर्टिकुलरली इंडिविजुअली उस स्टूडेंट को पता है कि उसने क्या गलती की है। आपसे ज़्यादा बेहतर आपकी गलतियों को कोई नहीं जानता है। तो अगर आपने कोई गलती 23 के दौरान की है, अगर आप ड्रॉपर हैं, तो आप उन गलतियों को करेक्शन करने का सबसे
सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले उन्हें देखें, आपने क्या मिस्टेक्स की थी लास्ट टाइम में, और उन्हीं का करेक्शन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास जो सेक्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्या हमारे पास इनके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को रैंडमली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप सीधे सीधे सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस आपसे बेहद आसानी से बन जाते हैं, एंड देन आफ्टर आप उन क्वेश्चंस पे थोड़ा वर्कआउट करेंगे जो थोड़े से लेंदी हैं, जो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, या जहाँ पर थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यकता होती है। तो टाइम मैनेजमेंट का सीधा सा क्राइटेरिया ये है कि आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को हिट करना है जो सीधे सीधे आपसे बन रहे हैं। इसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन में तो कर ही देते हैं, और वो ये है कि गलती से, है ना, वो किसी दो सर्कल्स को डार्क कर देते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए। इस परिस्थिति में आपका वो जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव माना जाएगा। इवन हो सकता है कि आपने दो में से एक सही ऑप्शन भी फिल किया होगा, लेकिन वो क्या माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के सामने सारे के सारे लैंग्वेजेस की एक लिस्ट मेंशन्ड है। इन सारे लैंग्वेजेस में आपको नीट का एग्जाम पेपर देखने को मिल सकता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। ये कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, किसके लिए? नीट के लिए, या हमसे पूछे गए हैं अभी तक। इसके बाद बात करते हैं बियॉन्ड इक्वेशन की। तो बियॉन्ड इक्वेशन के लिए आपको एक शानदार न्यूज़ दे देता हूं कि 24 जुलाई से हम लोग अपना एक और बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम चारों टीम मेंबर्स आपको रेगुलरली ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको पता है हाइब्रिड पैटर्न होता है, इसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं फ्रॉम ज़ीरो टू दी टॉप। पूरी बात करेंगे, सारे के सारे टीचर्स एक साथ मिलकर अपने सारे एक्सपीरियंस को आपको शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, या उन्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, या फिर सिर्फ जूलॉजी, या सिर्फ फिर बॉटनी, या फिर कॉम्बो ऑफ जूलॉजी और बॉटनी पढ़ना है, तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक विजिट करना होगा। आइदर अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप एक विजिट कीजिए, आप अगर ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो जो डिटेल्स आपको दिए गए हैं आप उन पर कांटेक्ट कीजिएगा। और ये जो बैच है जो स्टार्ट होने वाला है 24 जुलाई से, इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन किया जाएगा विथ ऑल दी नोन फैकल्टीज़, जो आप लोगों को पता है जो हम लोग बियॉन्ड इक्वेशंस पर हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ कुछ और जानकारी अगर एनएमसी के अपडेट्स आते हैं या फिर कोई और इन्फो नीट 24 को लेकर आती है तो मैं फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारी ताकत के साथ खूब सारी तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।